दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से फिर दौड़ने लगेगी। 5 महीनों से भी ज्यादा लंबे वक्त के बाद मेट्रो चरणबद्ध तरीके से खुलेगी। मेट्रो स्टेशनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्री मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इस पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 4 के तहत जारी की गई गाइडलाइंस में दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो अब 7 तारीख से दोबारा से चलेगी। उसको लेके डीएमआरसी की तरफ से तमाम जो इंतज़ाम हैं वो किए जा रहे हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन में दिल्ली मेट्रो को चलाने की इजाजत दी गई है। 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो पटरी पर फिर से दौड़ेगी, लेकिन इस बार ये सफर थोड़ा कठिन भी होगा, क्योंकि जब यात्री 7 सितंबर को मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे तो उन्हें कई नए प्रोटोकॉल से दो चार होना पड़ेगा। नई गाइडलाइन के तहत मेट्रो का संचालन कई फेज में शुरू होगा। पहले चरण में 7 सितंबर से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यानी 4 घंटे तक मेट्रो का संचालन किया जाएगा। इस चरण में पहले येलो लाइन पर मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 9 सितंबर से 2 और लाइनों पर मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी। तीसरा फेज 10 सितंबर से शुरू होगा। तीसरे चरण में रेड लाइन, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ लाइनों पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। The frequency of trains will also need to be regulated to avoid passenger overcrowding at stations and in trains. Stations or entry-exit gates in containment zones will remain closed in order to ensure social distancing. Suitable markings at stations and inside trains will be made. Wearing of face masks will be mandatory for all passengers. नए नियमों के मुताबिक बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। लोगों को स्मार्ट कार्ड और कैशलेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यात्रियों से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा। मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सेकंड फेज में सैनिटाइजेशन पॉइंट बनाया गया है। सैनिटाइजेशन पॉइंट पे जो भी आप सामान लेके आएंगे, जो भी आप लगेज लेके आएंगे, वो यहाँ पे जो है उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। मेट्रो के अंदर की अगर बात करें तो देखिए सैनिटाइज़ करने का, क्योंकि जो सुबह और शाम के जो पीक आवर्स हैं उसमें मेट्रो चला करेगी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित करा गया है। और उसी के बीच में क्योंकि पीक आवर्स के समय पे सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं वो सफ़र करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए तमाम जगहों पे पोस्टर लगाए गए हैं, स्टिकर्स लगाए गए हैं जिससे कि कोविड को रोकने के लिए मदद करें। कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। एसी में ताज़ी हवा के लिए व्यवस्था की जाएगी। टोकन पेपर, स्लिप टिकट का उपयोग सैनिटाइजेशन के साथ किया जाएगा। वहीं स्टेशन पर जो भी कॉमन एरिया है उसका हर समय सैनिटाइजेशन का काम चलता रहेगा। लिफ्ट, एस्केलेटर, बैरिकेड समेत वो सभी जगह जिसे लोग छू रहे होंगे उसे लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही कोरोना से बचने के लिए ट्रेन को एक ट्रिप खत्म करने के बाद भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। 7 सितंबर के बाद से 3 फेज़ में मेट्रो चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे जो पीक आवर्स हैं उसमें जो मेट्रो को चलाएंगे, क्योंकि कई यात्री हैं जो इसमें सफ़र करेंगे, और लेकिन डीएमआरसी की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं जिससे कि यात्री जो यहाँ पे सफ़र करें उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तमाम एसओपीज़ को मेंटेन करते हुए जो यात्री हैं अपने गंतव्य तक पहुँचें और आसानी से डीएमआरसी की मेट्रो जो है उसमें सफ़र कर सकें। कैमरामैन शेरा के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।
करीब 5.5 महीने बाद शुरू हो रही नोएडा ग्रेनो मेट्रो सोमवार से लोगों के लिए शुरू हो रही है। ऐसे में अचानक सवारियों की संख्या बढ़ने से कोरोना संक्रमण फैल सकता है और इसी को देखते हुए एनएमआरसी ने पूरी तैयारी कर ली है। सवारी बढ़ने पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 3 विकल्प अपनाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर रविवार को फुल ट्रायल किया जाएगा। सेक्टर 51 स्टेशन पर मॉक ड्रिल भी होगा। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि हर स्टेशन पर मेट्रो कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑपरेशन कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी और इसके लिए अलग से टीम लगाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एनएमआरसी के पास कुल 19 ट्रेन हैं। इनमें अक्सर 14 की रूट पर लगाई जाती हैं, लेकिन कल से 7 ट्रेन ही चलाई जाएंगी। बाकी ट्रेन रिजर्व में तैयार रहेंगी। वहीं भीड़ नियंत्रित करने के लिए पहले विकल्प के रूप में अगर स्टेशन पर भीड़ बढ़ती है तो तुरंत दूसरी ट्रेन चलाई जाएगी। अगर इसके बाद भी भीड़ ज्यादा होती है तो दूसरे विकल्प के रूप में स्टेशन पर बिना रुके मेट्रो निकल जाएगी। कम भीड़ वाले स्टेशन पर ही रुकेगी। इसके अलावा तीसरा विकल्प भी तैयार किया हुआ है। अधिक भीड़ होने पर स्टेशन में ही सवारियों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।